हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और यानी कि सरल रेखा हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी सीख लेंगे कि विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ना। अब कुछ प्रश्नों में बन रहा है कि विकर्णों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। स्ट्रेट लाइन पे बनते ही बनते हैं। और ट्रेंगल यानी कि आपके, मैं बार बार बता रहा हूँ कि भैया एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक ध्यान में रखना। विकर्णों की संख्या भी हाल ही में पूछना शुरू हुआ है, हालांकि इसको मैथ में भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ वाले सर बताए होंगे आपको। दूसरा, आपको स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो स्ट्रेट लाइन पे बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन हमें सीख लेना, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल से भी बहुत प्रश्न बने हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और इस पे हम लोग जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी पे चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद है आप उसको देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें, कैसे हम प्रश्नों को इजी तरीके से सॉल्व करें, इन सभी पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हमें समझ लेना है कि स्ट्रेट लाइन कितने प्रकार की होंगी। तो स्ट्रेट लाइन आपकी 3 प्रकार की होंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, सीधी रेखा 3 प्रकार की होगी। फर्स्ट होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी, यानी कि क्षैतिज रेखा आपकी होगी, जो ऐसे यहाँ पे होगी। देख रहे हो ना, ये कौन सी लाइन है? तो भैया ये है आपकी क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा है। दूसरा आपका होगा लंबवत। अच्छा, इसको वर्टिकल बोलेंगे और परपेंडिकुलर भी इसी को बोलते हैं। परपेंडिकुलर या वर्टिकल बोलेंगे, इसको हिंदी में लंबवत बोलेंगे। अब लंबवत जो लाइन होगी कुछ इस प्रकार होगी, देख पा रहे हो, ये लंबवत लाइन है। तीसरा आपका डायगोनल होगा। अच्छा, डायगोनल जो लाइन होगी इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये तिर्यक रेखा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से जो लाइन मिलेगी आपको तिर्यक रेखा होगी। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तिर्यक लाइन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होती कितनी प्रकार की है, क्योंकि कई बार प्रश्नों को गिनते समय हम इन लाइन को छोड़ देते हैं, है ना, तो गलती हो जाती है। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी भैया? आपकी होगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल, यानी कि हिंदी में बोलें क्षैतिज, लंबवत और तिर्यक रेखा होगी। और इसको हमने दिखा भी दिया आपको कि रेखा कैसी होंगी, ये आप इसको समझ गए होंगे। अब इस पे प्रश्नों पे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे, यानी कि अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जब भी प्रश्न मिले सबसे पहले स्टार्टिंग में उनको 3 लाइन में ब्रेक कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल में, ठीक है ना। प्रश्न इजी तरीके से बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भैया, एक प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। देखो, इस पे 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, फिर से समझो, 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि दिए गए चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। फिर से समझो, दिए गए चित्र को या प्रश्न को बनाने के लिए या आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की, कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। एक तो ये प्रश्न बनेगा। दूसरा इसी का अपोजिट कर देगा कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं या सीधी रेखाएं हैं। दोनों प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए। दी गई आकृति को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। दूसरा पूछ सकता है भैया कि दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, जब भी आपसे सरल रेखा पूछे आप उसको क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड डायगोनल लाइन में उसको ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं एंड वर्टिकल पे आते हैं एंड डायगोनल पे आते हैं। तो तीनों को तो पता हो गया ना भैया आपका कि ये लाइन कौन कौन सी होंगी, हॉरिजॉन्टल किसे कहेंगे, वर्टिकल किसे कहेंगे, डायगोनल किसे कहेंगे, ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा भैया, एक हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इस चित्र में? सर 2 हैं। कितनी है भैया? 2 हैं। अब मुझे वर्टिकल बता दो। वर्टिकल तो पता है ना, वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। लंबवत देखो कितनी है, 1 2, कितनी है भैया? 2 हैं।
बातें आई समझ में। अब डायगोनल बता दो मुझे कितनी है। सर डायगोनल मतलब तो होती है तिर्यक, और तिर्यक लाइन यहाँ पे एक। अच्छा कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे, है ना, कुछ लोग के पास तो दिमाग ज़्यादा होगा भैया, अपना लगा लेंगे, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ एक ब्रेक कर दें, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, चार लाइन बनाएंगे। लेकिन चार नहीं होगा। चार क्यों नहीं होगा भैया? देखो जो सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, वो लंबवत होती है। अधिकतम उसको कितनी लंबी खींच सकते हो, समझ रहे हो ना, अधिकतम उसको कितनी लंबी कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम दूरी होगी, वही आपकी क्या होगी, सरल रेखा होगी। ब्रेक नहीं करना है, समझ रहे हो ना, नहीं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसको 1 2 3 4 काउंट कर लो, गलत हो जाएगा। यहां से यहां तक देखो 1, और यहां से यहां तक 1, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। हॉरिजॉन्टल कितने, 2, वर्टिकल 2, डायगोनल 2, तो टोटल कितने हो गए? क्योंकि हमसे सरल रेखा पूछा गया, हमसे नहीं पूछा गया क्षैतिज रेखा बताओ, परपेंडिकुलर बता दो, डायगोनल बता दो, बिल्कुल नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया भैया कि दिए गए चित्र में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, तो 6 सरल रेखाएं हैं। आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। बात आ गई समझ में। 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, फिर से समझ लो। एक तो बनेगा दिए गए चित्र में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, दूसरा प्रश्न बनेगा दी गई आकृति के निर्माण में या दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, तो भी आंसर क्या होगा भैया, 6 होगा। बात आई समझ में। चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। वही प्रश्न है, सरल रेखा ही हमें बताना है। तो सरल रेखा हम ज्ञात कैसे करते हैं, फिर सेम कहानी है। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और हमें डायगोनल पता कर लेना, यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ये तीनों लाइन आपको पता कर लेना है। और जब ये तीनों लाइन पता हो गई तो इन्हीं को मिलाने पर जो टोटल संख्या होगी वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी कि जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है भैया, 1 2 3 4 और 5। अच्छा 5 क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज रेखा कितनी, 5 हो गई। वर्टिकल देखो, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, 1 2 3 4 5 लाइन क्या हो गई भैया, तो 5 हो गई आपकी वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर। डायगोनल यानी कि तिर्यक रेखा 1 हो गई और 1 यहां पे हो गई, तो 2 आपकी क्या हो गई, डायगोनल यानी कि तिर्यक रेखा हो गई। तो 5 5 10 और 2 12 मिलके क्या हो गया, आपकी ये सरल रेखा हो गई। यानी कि दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम 12 सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, या फिर दी गई सरल रेखा में 12, दी गई आकृति में 12 सरल रेखा हैं, स्ट्रेट लाइन है। दोनों कंडीशन में आप आंसर दे पा रहे होगे। एक और प्रश्न इस पे करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल पता कर लेना है, वर्टिकल पता कर लेना है और डायगोनल पता कर लेना है। इन तीनों में सबसे पहले देखो, पहले आपको हॉरिजॉन्टल देखना है। हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो 4 क्या है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल देखो कितनी है, वर्टिकल परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे नजर ही नहीं आई। परपेंडिकुलर लाइन कितनी है, रेखा 0 हो गई। डायगोनल देखो यानी कि तिर्यक रेखा, तिर्यक 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई भैया, 8 हो गई। फिर से देख लो डायगोनल, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, तो 8 हो गया। 8 4 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि दिए गए चित्र को बनाने के लिए 12 सरल रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, दिए गए चित्र को बनाने के लिए, या दिए गए चित्र में दी गई आकृति में 12 सरल रेखाएं हैं। इतनी बातें आई समझ में। एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर विकर्णों की संख्या पे आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है दी गई सरल रेखा में दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो सबसे पहले कहानी वही है, हॉरिजॉन्टल पता कर लो, वर्टिकल पता कर लो एंड डायगोनल पता कर लो। अब हॉरिजॉन्टल मतलब 1, यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन, सर 1 है। वर्टिकल कितने हैं भैया, परपेंडिकुलर केवल 1 ही दिख रही है, परपेंडिकुलर 1 हुआ। एंड डायगोनल देख लो, 1 2
3 4, डायगोनल कितना हुआ 4 हुआ। फिर से देख लो डायगोनल 1 2 3 4, तो 4 डायगोनल हो गया, 4 2 6, यानी कि दी गई आकृति को बनाने के लिए 6 सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, या फिर दी गई आकृति में 6 सरल रेखाएं हैं। इतनी बातें आई समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं विकर्णों की संख्या पे। देखो स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। जितने भी टाइप के प्रश्न पढ़े हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, उन सभी पे आपको आ सकता है, कोई भी फिगर आ सकता है कि ये दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, तो आप पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं विकर्णों की संख्या पे। देखो दोस्तों, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होगा n(n-3/2), n(n-3/2). अब जैसे मैं कहूं कि भाई त्रिभुज में कितने विकर्ण, त्रिभुज में पहला प्रश्न 3 भुजा है तो कितने विकर्ण होंगे, तो भुजा कितना है 3 है। अब देखो यहाँ पे n के स्थान पे 3 रखोगे और 3 - 3 करोगे बटे में 2, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो 0 हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 हो गई। दूसरा, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बता दो, तो सर चतुर्भुज का मतलब n का मतलब 4, फिर n-3, n मतलब 4 - 3 करोगे 1 होगा, बटे में 2 होगा, और 2 से 2 काटोगे कितना बचेगा 2 होगा, यानी कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 हो गई। पंचभुज में निकालो, पंचभुज में निकालो, पंचभुज में तो कितना हो जाएगा, n बराबर यहाँ 5 रख दे, और यहाँ n-3, यानी कि 5 - 3 करेंगे कितना होगा 2 होगा, बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा भैया, तो यहां बचेगा कितना 5 बचेगा। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होगी। एक और प्रश्न देख लेते हैं, षष्ठभुज में कितना होगा, है ना, तो यहां पे कितना हो गया 6 हो गया, लिख सकते हैं, दिख रहा है 6 हो गया। फिर यहां पे देखो 6 - 3 करेंगे कितना होगा 3 होगा, और बटे में 2 हो गया, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई, दिख रहा है ना। तो विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, फार्मूला होगा n(n-3/2) होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। विकर्णों की संख्या बोलेगा कि पंचभुज में 5 भुजाओं वाली आकृति में विकर्णों की संख्या बता दो, 6 भुजाओं वाली आकृति में विकर्णों की संख्या बता दो, अष्टभुजा वाली 8 भुजाओं वाली आकृति में विकर्णों की संख्या बता दो। तो क्या करना, जैसे पूछ लिया 8 भुजाओं में बताओ मुझे, तो आप लोग फटाफट बताओ 8 भुजाओं में, तो n बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 - 3 करोगे 5 हो गया, और बटे में 2 हो गया, काटोगे इसको तो कितनी बार 4 बार, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं अष्टभुजा, यानी कि 8 भुजाओं में विकर्णों की संख्या 20 होगी। बात आई समझ में। अब विकर्णों की संख्या में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस फार्मूला n(n-3/2), क्लियर हुआ। इतनी बातें आई समझ में, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं फिनिश, मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर आपका खत्म हो चुका है। काउंटिंग ऑफ फिगर में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा कर लिए थे, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, या फिर वो ट्रायंगल हो, या फिर क्यूबाइड हो, सर्किल हो, स्ट्रेट लाइन हो, या फिर हम विकर्णों की संख्या की बात करें, इन सभी पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि कैलेंडर डिस्कस कर लेते हैं ना, इसके बाद कैलेंडर या क्लॉक पे चर्चा कर लेंगे, दोनों में से एक टॉपिक। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।